पांचवें चरण के नामांकन का सिलसिला कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लगातार जारी है और आज जगदीशपुर सुरक्षित सीट से 184 विधानसभा से राज्य मंत्री सुरेश पासी ने अपना नामांकन किया है। तो उसी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी ने भी नामांकन किया है और समाजवादी पार्टी से रचना कोरी ने नामांकन करने के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। अमेठी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने भी नामांकन किया है और बसपा से रागिनी तिवारी ने भी नामांकन किया है और तिलोई विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप सिंघल और भाजपा प्रत्याशी मैंकेश्वर शरण सिंह ने भी नामांकन किया है। तिलोई से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नईम गुजर भी अपना नामांकन किया है। गौरीगंज विधानसभा से राकेश सिंह समाजवादी पार्टी से नामांकन कर चुके हैं तो भाजपा की तरफ से चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी भी नामांकन कर दावेदारी पक्की की है और कांग्रेस से फतेह बहादुर नामांकन किए हैं। इस दौरान विजय पासी ने बताया कि प्रियंका गांधी के विचारों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो वहीं राज्य मंत्री सुरेश पासी ने बताया कि हम भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। फिर से हम अपनी सीट जीत कर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनाएंगे और फिर से यूपी में विकास की नाव चलेगी। मैं अपनी अमेठी की जनता को पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। तो अपनी जनता के लिए मैं अपनी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि बहन जी का जो शासन प्रशासन था अब वो वापस आ रहा है इस बार और बहन जी को हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी जनता को अग्रिम बधाई देती हूँ। क्या लगता है आपको जनता के बीच कितनी पैठ बना पाएंगे? बिल्कुल, मैं जनता के बीच जा रही हूँ। मुझे जनता का और सभी का, सर्व समाज का और महिलाओं का, ख़ास तौर से उनकी घरेलू समस्याएं हैं, महंगाई और गैस सिलेंडर, बच्चों की शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब को लेके, गाय गोरू की सबसे बड़ी समस्या, तो इन सबको लेके इनको बहुत आक्रोश है और वो सब भी बहन जी के प्रशासन और शासन को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार जो है बहन जी की सरकार आनी चाहिए और हम सब मिल कर ले आएंगे। बहुत टफ कंपटीशन दिख रहा है। डॉक्टर संजय सिंह खुद उम्मीदवार हो गए हैं, 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, तो इसमें कहाँ देख रही हैं आप खुद को? जी, मैं किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, मैं जीतने आई हूँ। मैं अमेठी की जनता के दिलों में राज करने आई हूँ। उनके सुख दुख को, उनके सारे परेशानियों को, कष्टों को, जो उनकी समस्याएं मुझसे कहती हैं, गाय गोरू हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, इन सब का मैं समाधान करने की कोशिश करने के लिए बहन जी के द्वारा उनकी सिपाही हूँ, उनके शासन प्रशासन को जानती हूँ और मैं उनके जितने भी उनके बहन जी का दिया हुआ सारी चीज़ें हैं उस पर मैं पूर्ण कायम रहने की कोशिश करूँगी और अपनी जनता का ध्यान रखूँगी। भाजपा ने आपको दोबारा जो है विधानसभा की कमान सौंपी है, क्या लग रहा है इस बार क्या समीकरण रहने वाले हैं? नामांकन कर दिया है आपने। सर्वप्रथम हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हैं कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है और जगदीशपुर की प्यारी स्नेही जनता ने 2017 में मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और 2022 में फिर वो अपना आशीर्वाद देंगे और जनता का प्यार हमेशा हमारे ऊपर रहा है और फिर से रहेगा। क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? बड़ी टफ फाइट कही जा रही है जगदीशपुर से। जगदीशपुर विधानसभा में 17 से काम करने का मुझे मौका मिला है और जनता का इतना स्नेह है कि इस बार जितनी पार्टियां हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में नहीं है। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? मुकाबला वहाँ पे देखने को मिल रहा है जगदीशपुर विधानसभा। मुद्दा हमारा विकास का रहा है और विकास का ही मुद्दा है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो या फिर सपा का प्रत्याशी तक बदलना पड़ा। आपकी सीट को लेकर काफी जद्दोजहद की जा रही है, क्या लग रहा है इस बार की राहें कितनी आसान होंगी? अन्य सभी पार्टियों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही है, इसलिए वो जद्दोजहद अपने आप में कर रहे हैं। आप अपनी लड़ाई किससे मार रहे हैं? किसी से लड़ाई नहीं है। क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं आप? आदरणीय प्रियंका जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके जो प्रतिज्ञाएं हैं, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो छात्र का हो, चाहे वो किसान का हो और चाहे वो मजदूर का हो,
और चाहे वो मामला हमारा पशुओं का हो और इन सब मुद्दों को लेकर और स्थानीय मुद्दों को भी लेकर, जैसा कि जो वहाँ का विधायक और मंत्री है जगदीशपुर का, पूरे 5 साल जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया है और आज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे किस तरीके से जनता उनको खदेड़ने काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले 27 फरवरी को जनता पंजे पर मोहर लगाकर भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा अंतरों से हराने का काम करेगी। कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है हम लोगों को।